हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार अमीन, बिहार दरोगा मेंस, बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस परीक्षा के लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिनमें टोटल 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इस सेट का कट ऑफ मार्क्स 25 रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है। फ्रेंड, 3 सेकंड में आप आंसर चुन लीजिए, उसके बाद जो भी सही आंसर होगा आपको मैं बता दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद शहर। उसके बाद बात कर लेते हैं, कोलकाता है हुगली नदी के तट पर। याद रखिएगा कहाँ है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है, और भोपाल जो है बेतवा नदी के तट पर है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो फ्रेंड, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, उसको ध्यान रखिएगा। ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयोगी होती है। याद रखिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होता है, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो फ्रेंड, भारत के टोटल 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड, एक तरफ दिया गया है घास के मैदान, और दूसरे तरफ उनसे संबंधित कंटिनेंट या फिर कंट्री दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पंपास जो है अर्जेंटीना में है, ये भी करेक्ट है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन स्टेपी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये यूरेशिया में है। इसका कुछ पार्ट यूरोप में आता है और कुछ पार्ट एशिया में आता है। तो ये है सही जवाब आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता। ध्यान से पढ़ेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और इन्होंने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराकर यह खिताब जीता था। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखिएगा, डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला सिंगल का खिताब जीता था सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन यूएसए की हैं, और फाइनल में इन्होंने गार्बिन मुगुरुजा को हराया था। गार्बिन मुगुरुजा स्पेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप याद रखिएगा, यह विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और भारत का स्थान रहा है इसमें 63। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन रहा है, न्यूजीलैंड रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड, एनआरसी का फुल फॉर्म होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। ध्यान से पढ़िएगा, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को एक और नाम से जाना जाता है, संजय नेशनल पार्क। याद रखिएगा, संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? फ्रेंड, ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, अब ये कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पोस्टपोन करके इसे 2021 में शेड्यूल किया गया है, तो याद रखिएगा। और इसका जो शुभंकर है वो है मिराई तोआ, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 153 संबंधित है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की नियुक्ति से। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है या अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही है। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, यार पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? फ्रेंड, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि आजकल विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी माहौल वैसे ही खराब चल रहा है देश में, स्वास्थ्य संबंधित ये जो भी चल रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये भी पूछा जाता है क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अभी मैंने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए, इसका स्थापना भी मैंने बताया 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं टेड्रोस अधनोम। और टेड्रोस अधनोम इथोपिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17वीं समानांतर रेखा यानी 17th पैरेलल लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, 17वीं समानांतर रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा निर्धारण करती है 38वीं समानांतर रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा। ये आप जरूर याद रखिएगा, मैगिनॉट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, नाइट्रोजन गैस का खोज किया था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस महाद्वीप में एक बीज ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्निफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, आम का। 20 नंबर है, अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, पद्म विभूषण 2020 से अनिरुद्ध जगन्नाथ को सम्मानित किया गया है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रेंड, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हैं ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बात यहाँ पे पद्म विभूषण की आई है, तो इस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया है 141 लोगों को। याद रखिएगा, कितने लोगों को दिया है? दिया गया है 141 लोगों को, जिनमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, उसके बाद 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो पद्म पुरस्कार का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में है, उसका लिंक एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड नोबेल पुरस्कार वाला भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ ट्रिक से बताया गया है। एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पीटर जे रेडक्लिफ। बाकी जो देख रहे हैं जेम्स पीबल, डेडियर क्यूलोस और मिशेल मेयर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन पीटर जे रेडक्लिफ को नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है और यह प्रत्येक वर्ष मलेशिया में आयोजित होता है। याद रखिएगा कहाँ होता है? मलेशिया में। इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में हुआ था और 2019 का अगर बात करें तो 2019 का विजेता टीम साउथ कोरिया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में नाथुला दर्रा, माफ कीजिएगा, जोजिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? मोस्ट विवेक प्रश्न है, याद रखिएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। इसी को पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन सा भारतीय शहर विख्यात है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हो सकता है शायद आप पहली बार सुने होंगे। सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। 26 नंबर देखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो फ्रेंड नोमैडिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चीन और भारत के बीच में हैंड इन हैंड अभ्यास होता है। याद रखिएगा, हैंड इन हैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैंड इन हैंड। उसके बाद बात करें ओमान के बीच में, तो ओमान और भारत के बीच में होता है अल नगाह। याद रखिएगा कौन होता है? अल नगाह। उसके बाद भारत और जापान के बीच में होता है सिन्यू मैत्री धर्म गार्डियन। अगला प्रश्न देखिएगा। वर्तमान में भारत सरकार के विदेश सचिव कौन है? तो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, जनवरी महीने में इनकी नियुक्ति हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदेश सचिव वर्तमान में है हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। अगर बात करें विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसने 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया? तो फ्रेंड इसका विमोचन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है ये नरेंद्र मोदी की जीवनी पर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी जीवनी पर आधारित है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी के। 29 नंबर देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, उसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 अस्थायी सदस्य हो गए और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हर वर्ष मतलब ये इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियाई विकास बैंक चर्चा में रहा है। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। याद रखिएगा फिलीपींस के मनीला में है और वर्तमान में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रेश, मनीला में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो हैं ये हैं मासातसुगु असाकावा। मासातसुगु असाकावा ये जापान के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में
भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और साथ ही साथ अपना स्कोर भी आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, पैसे नहीं लगते हैं, और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।